सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपके संग अपना ट्रेड डिस्कस करूंगा कि मैंने एक्चुअल में कहां पर ट्रेड लिया, मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, ट्रेड लेने के पीछे का माइंडसेट, साइकोलॉजी, ठीक है, कौन सा प्रीमियम प्राइस को लिया था, ठीक है, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में पता चलेगा स्टॉप लॉस का कितना इंपॉर्टेंस होता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि एक गलत ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग को खत्म कर सकता है, ठीक है, पूरे ट्रेडिंग करियर को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम एक लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं, जो कि आज हो सकता था। ठीक है, एक बहुत गलत ट्रेड हो सकता था अगर मैं स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करता तो। इसलिए कहता हूँ स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ट्रेडिंग करियर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे सुबह सुबह 9:36 में मुझे एक सेल दिख रहा था, तो मैंने ऑप्शन सेल किया था। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार मार्केट को देखोगे, ठीक है, मार्केट को अगर आप एक बार देखोगे तो मार्केट इस रेंज में खुला था, तो मुझे लगा था मार्केट वोलेटाइल होगा। ठीक है, इतना वोलेटाइल होगा ये नहीं लगा था, लेकिन मार्केट वोलेटाइल होगा ये मुझे लगा था। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं पता था कि आज आरबीआई गवर्नर की कुछ रिपोर्ट्स आने वाली है। ठीक है, रेट कट्स वगैरह कुछ अनाउंस होने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे ये बात नहीं पता था, बट स्टिल मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब ये पहला कैंडल यहाँ पे खुला, ठीक है, जब ये नीचे आया और ये ग्रीन कैंडल लगातार 3 बन गया, तो मुझे लगा कि नीचे के साइड एक मोमेंटम देगा। ठीक है, इसी वजह से मैं सुबह सुबह का मोमेंटम कभी मिस नहीं करता, या फिर सुबह सुबह का प्राइस एक्शन मैं कभी नहीं छोड़ता। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉल, क्योंकि मैं सोचा था कि अगर आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करूंगा तो मुझे डीके का बेनिफिट थोड़ा ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने 51,200 का कॉल मैंने सेल किया था। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि जब हम आउट ऑफ द मनी को कॉल बेचते हैं तो हमें वहां पर डीके बहुत अच्छा मिलता है। और ये रहा वो चार्ट। ठीक है, आप यहाँ पे मूवमेंट देखो, ये वही प्राइस है। ठीक है, 51.35 में कैंडल बना है, 51.36 में एंट्री लिया। ठीक है, तो ये देखोगे लगभग 150 पॉइंट का ये कैंडल बना है। ठीक है, लेकिन ये जो मूव आने वाला था ये हमें यहाँ पे दिख गया था। कैसे? जैसे ये अगर आप इस चीज को यहाँ पे प्राइस में देखोगे तो मैंने 178 रुपये का मैंने इसे सेल किया था, 178 में मैंने इसे सेल किया था कहीं यहाँ पे। ठीक है, और जब ये 150 पॉइंट का मूव बना तो इसका अगर आप पुट देखोगे, आउट ऑफ द मनी का पुट देखोगे, तो देख रहे हो 100% इसने मूव मारा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ वाला प्रीमियम देख रहे हो, आपको चाल देख रहे हो 90% ये गया। ठीक है, 151 रुपये का मूव मारा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये ऊपर जा रहा है तो कॉल के प्रीमियम को नीचे आना चाहिए था, राइट, क्योंकि डीके होगा। ठीक है, डीके होगा, साथ ही साथ मूव इतना 150 पॉइंट का है, तो एटलीस्ट कुछ तो नीचे है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेम कैंडल, ये ग्रीन कैंडल में बना। ठीक है, मतलब मुझे लगा कि ये क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि जब ये कैंडल स्पाइक मारा, ये नीचे आया, तो इसे भी नीचे आना चाहिए था, क्योंकि कॉल का प्रीमियम को तो नीचे आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए था। बट ये ऊपर का भी स्पाइक मारा, ये भी ऊपर मारा, ये भी ऊपर मारा। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि वोलेटिलिटी की वजह से और कुछ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो फिर मैं ज्यादा होल्ड नहीं किया, मैंने 196 के आसपास, ठीक है, मैंने 196 के आसपास, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक, ऑर्डर बुक 195 के आसपास मैंने इस 45 क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा। ठीक है, और ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हो 90 क्वांटिटी मैंने मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए यूज किया है। ठीक है, एक ही ट्रेड है ये। तो मैंने यहाँ पे 195 के आसपास के यहाँ पे मैंने एग्जिट मारा। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस कहीं ऊपर 200 के ऊपर का स्टॉप लॉस था, बट मुझे जब यहाँ पे कुछ गड़बड़ सा फील हुआ, ठीक है, ये स्पाइक बना के ऊपर चला गया और ये मूव नहीं किया, तो मुझे लगा कि कॉल में कुछ होने वाला है। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसे एग्जिट मारती है, स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं किया। वैसे मैं स्टॉप लॉस का जनरली वेट करता हूँ, बट कुछ अगर कभी कभी मैं स्टॉप लॉस के पहले एंट्री एग्जिट मार देता हूँ, और कई बार स्टॉप लॉस के बाद भी कई बार रुक जाता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ दिख गया था तो मैंने यहाँ पे एग्जिट मारी। और देखो अगर किसी ने सपोज करो यहाँ पे सेल किया होगा सेम चीज को देखकर, और उसने यहाँ पे एग्जिट नहीं मारी होगी इससे स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली अगर इस वीक की वजह से अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं मारी होगी तो, और यहाँ पे उसके प्रॉफिट दिख रहा होगा, बट ये जब कैंडल बना यहाँ पे उसे मौका नहीं मिला होगा एग्जिट करने का, क्योंकि ये जो कैंडल देख रहे हो 600 पॉइंट का मूव है बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत बहुत कम बार होता है ये सब चीजें। ठीक है, तो 600 पॉइंट का मूव आया था, क्योंकि आरबीआई रेट कट्स वगैरह शायद अनचेंज वगैरह कुछ आया था। ठीक है, तो इसी वजह से मार्केट के लिए अच्छा न्यूज़ था, इसी वजह से मार्केट ने एक स्पाइक मतलब बहुत अच्छा 600 पॉइंट का कैंडल बनाया। और ये जो प्रीमियम प्राइस था जिसे मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा था, ठीक है, आप इसे देखोगे 135 का प्रीमियम 485 पहुंच गया। ठीक है, 500 के आसपास लगभग इसने 500 के आसपास 493 का हाई लगाया, 356 पॉइंट का मूव दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कहाँ पे एग्जिट करोगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा एग्जिट करने का। आप एग्जिट करते करते आपका पोजीशन यहाँ पे कहीं जाकर एग्जिट होगा, क्योंकि बहुत फास्ट मूव आया था, राइट। इससे हमें ये पता चलती है कि आप स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस समझो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई सेल मार रहा है तो उसका सबसे अच्छा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, राइट, इसके ऊपर स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लेना चाह रहा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट होगा। बट अगर अनफॉर्चुनेटली से मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हो तो मैं इसलिए वजह से मैं निकल गया और मुझे ये चीज देखने को नहीं मिली। अगर सपोज करो मैं बैठा रह जाता या फिर मेरी आदत खराब होती या फिर मैं स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करता, तो सोचो मेरे अकाउंट का क्या हाल हो सकता था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है स्टॉप लॉस का, राइट। ये थी मेरी पहली ट्रेड।
फिर जब ये बन गया उसके बाद जो वापस से, अब फिर मैं बैंक निफ्टी का एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो मैं आपको वापस से बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, फिर फर्दर क्या हुआ मार्केट में। तो जब ये मार्केट में अगर आप मूव देखोगे तो लगभग 600 पॉइंट का मूव आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट मूव आने के बाद मैं सोच रहा था थोड़ा सा वेट करेगा, फिर भी हिम्मत नहीं आती क्योंकि ऑलरेडी 600 पॉइंट मूव कर चुका था, ठीक है। तो फिर अगला कैंडल क्या हुआ, ये वापस से यहाँ पे देखोगे तो लगभग इसने 430 पॉइंट का वापस से मार्केट गिरा। उसके बाद वापस से लगभग इसने 550 पॉइंट का मूव दिया, ठीक है। तब वॉलेटिलिटी देख रहे हो आप मूव, ठीक है, यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर, 450 पॉइंट नीचे, 550 पॉइंट ऊपर। फिर इसके बाद ऑप्शन बायर क्या ट्रेड करेगा, फिर ऑप्शन ट्रेडर फिर क्या ट्रेड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो भी दिन भर में मूव होना रहता है वो सुबह सुबह हो गया था। फिर ये सब मूव पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ फिर क्या हुआ एक्चुअली में, मैं क्या सोच रहा था जब ये मूव आ गया इतना इतना, जब काफ़ी वोलेटाइल हो गया। फिर यहाँ पे जब मार्केट होल्ड कर रहा था तो मुझे यहाँ पे एक लगा कि नीचे का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते छोटा सा लगा के। बट सिर्फ मुझे डर इस बात का था कि यार ये जो वोलेटिलिटी थी, उसके बाद सेलर ने वापस से कोशिश किया, फिर बायर ने जब वापस से कोशिश किया तो मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर रहा है, फिर शायद ऊपर निकलेगा, क्योंकि इस स्विंग का रेस्पेक्ट करेगा मार्केट। इसी वजह से मैं इस ट्रेड को नहीं लिया, राइट। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ ठीक ठाक मूव दिया, ठीक है, अच्छा खासा मूव है। यहाँ पे आपको कैंडल कम दिख रही है, बट अगर आप इसे पॉइंट वाइज देखोगे तो लगभग यहाँ से इसने 250-300 पॉइंट दिया, ठीक है। और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो 300 पॉइंट में आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और मार्केट अभी देखो लाइव चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट 3 बजे का, ठीक है, 3 बजे कैंडल, ठीक है, काफी अच्छा मोमेंटम है नीचे साइड। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये मोमेंटम हम नहीं, मैं नहीं पकड़ पाया, ठीक है, उसके क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे बीच में रेंज में आके फंस जाती है, ठीक है। तो फिर मैं क्या देख रहा था कि यहाँ पे आप अगर छोटा सा देखोगे तो मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगी नीचे के साइड आके, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन की तरह देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सोच रहा था मार्केट जब यहाँ पे आके होल्ड करने लगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एसएल के साथ, इसका एसएल के साथ, ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर ऊपर, एक बार मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मार्केट नीचे आया, फिर एक बार ऊपर जाने के बाद जब लंबी सी वीक बनने के बाद जब वापस से ग्रीन कैंडल बनी, राइट, तो मैंने यहाँ पे कहीं ऑप्शंस फिर से बाई किया पुट के साइड। बट जब वापस से रिटर्न मार किया तो मैंने इससे एग्जिट कर दिया, ठीक है। ये जो दूसरा आप ट्रेड देखोगे मेरा, उसमें भी लॉस है, ठीक है। वो 0 में सोच कर रहा था कि छोटा सस्ता वाला प्रीमियम खरीदा था, 80 रुपये का प्रीमियम खरीदा था, ये तो गलत से ट्रेड लग गया था, ठीक है। तो 83 रुपये का प्रीमियम खरीदा था और 53 पे मैं इसे एग्जिट कर दिया था, ठीक है। 53 पे थोड़ा सा और क्वांटिटी लिया तो 43 में एग्जिट कर दिया था, ठीक है। या आपको हो सकता है आपको लगे कि यार 50% का लॉस है, बट 50% वाइज नहीं। अगर मैं क्वांटिटी यहाँ पे 30 क्वांटिटी लिया था, ठीक है, और 30 क्वांटिटी थोड़ा सा और ऐड किया था जब वहाँ पे होल्ड कर रहा था, बट ठीक है, मैंने 30 क्वांटिटी स्टार्टिंग में ये सोच लिया था क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मेरा ये ट्रेड में, मेरा अगर आप पोजीशंस देखोगे तो यहाँ पे 1400 रुपये का लॉस हो गया इस ट्रेड में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये सुबह वाली ट्रेड है, और ये ट्रेड जो 184 रुपये का लॉस है, ये बाई मिस्टेक लॉस हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बाइक, आप यहाँ पे टाइम देखोगे तो 12:24 में मैंने ट्रेड लगाया था और 12:24 में तुरंत काट दिया था, क्योंकि मुझे ये बाइक करना था, बट ये बाई हो गया था, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा महंगा ट्रेड लगा था, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। तो ये थी मेरी आज की ट्रेड, कुछ खास कुछ प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ लॉस है 1800 रुपये का। लॉस भी बहुत बड़ा नहीं है 1800 रुपये का लॉस, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मैंने कल और परसों जो मार्केट ट्रेंडिंग था तो मैंने ठीक ठाक पैसा कमाया था, इस वजह से 1800 रुपये कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा लॉस है, राइट, जो कि हम कल के मार्केट में कमा सकते हैं या फिर कल के मार्केट में वापस रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और इतना वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी ट्रेड दिख रहा था, बट मुझे डर लग रहा था, क्योंकि यार ये जो स्विंग बनाया इतना हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो उसके स्विंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए था मार्केट में, बट डायरेक्ट ब्रेक किया, ठीक है, फिर यहाँ पे होल्ड किया। और मुझे यहाँ पे सिर्फ मैं फोमो में आकर, मैं अगर सच बोलूँ तो मैं यहाँ पे फोमो में आकर ट्रेड को लिया था, क्योंकि आप एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ से लगभग मार्केट ऑलरेडी 650 पॉइंट गिर चुका था। फिर आप मार्केट से और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और ज़्यादा मार्केट गिरेगा, ठीक है, क्योंकि 650 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका था, राइट। तो सिर्फ फोमो में आकर ऐसी मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दी थी जब यहाँ पे बना, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा बन रहा था, ठीक है। और कैंडल आप बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, इसी वजह से अगर आप और आज से ऑप्शन बाइंग, ठीक है, सॉरी, आज थी एक्सपायरी थी, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि आपके प्रीमियम बहुत ज़्यादा फास्ट डीके करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, राइट। तो ये थी आज की ट्रेड, ठीक है। अगर मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊं पोजीशंस, तो 1800 रुपये का लॉस है, ठीक है। 2 ट्रेड मैंने लिए जिसमें लॉस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट थी, ठीक है। तो वोलेटाइल मार्केट को जनरली, वोलेटाइल मार्केट में या तो आपका अच्छा पैसा बन सकता है, फिर अच्छा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों सिनारियों में बनते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में फॉर श्योर आपका पैसा बनेगा, मतलब मेरे कैसे बता रहा हूँ, अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो मेरा 100% रहता है पैसा बनेगा। लेकिन वोलेटाइल मार्केट होता है तो अच्छा पैसा बन भी सकता है और अच्छा खासा पैसा लॉस भी हो सकता है। ये 1800 लॉस तो बहुत छोटा है इस तरह का मार्केट में, ठीक है। या फिर 1800 प्रॉफिट भी बहुत छोटा रहता है अगर होता भी तो, ठीक है। तो वोलेटाइल मार्केट में पैसा लॉस खोने का भी डर रहता है, और साइडवेज मार्केट में तो छोटा मोटा लॉस होते रहता है, ठीक है। तो आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आप याद रखना है कि स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं आज सपोज करूँ उस पोजीशन में बैठा होता तो ये बहुत गंदा है, एट द एंड ऑफ द डे भले ही ये 0 हो गया,
बट जीरो तक आपको वेट नहीं करना, ठीक है। ये दिख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।